हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड की शुरुआत में रोज उसातो से कहती है कि तुम वापस तब तक नहीं आ सकते जब तक तुम उस बड़े ग्रिजली बेयर को नहीं हरा देते, और ये कहकर वो उसातो को दूर फेंक देती है उस जंगल के अंदर। इसके बाद उसातो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और वो सोचता है कि मैं अब यहाँ से नहीं बचूंगा और मेरी मौत का कारण होगी कैप्टन रोज। और ये सोचकर वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिस वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती और वो नीचे बिल्कुल सेफली गिरता है। तो हल्की फुल्की खरोंचें ही आती हैं बस। जिसके बाद वो देखता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और सोचता है कि मैं इस जंगल से बाहर तब तक नहीं जा सकता जब तक रोज़ ने मुझे जो काम दिया है मैं वो नहीं कर लेता। और उसे लगता है कि ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन तभी उसके पीछे वो बड़ा सा बेर लग जाता है, जिसे देखकर वो फुल स्पीड में भागने लगता है। और भागते भागते वो सोचता है कि मैंने इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, यहाँ तक कि रोज़ ने मुझे ट्रेनिंग दी है लेकिन मैंने उस ट्रेनिंग को भी सर्वाइव कर लिया है, तो ये बियर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो रुक जाता है और बियर से कहता है कि आ जाओ 1-on-1 मैच करते हैं। लेकिन तभी वो देखता है उसके पीछे पीछे 2 बियर्स और आने लगते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि अब तो इससे लड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। और सामने से आती हुई झरने की आवाज़ सुनकर वो उस झरने के अंदर कूद जाता है, जिसे देखकर वो ग्रिज़ली बेयर उसके पीछा करना छोड़ देता है और घुर्राने लगता है। तभी वो पानी से बाहर आता है और अपने कपड़े उतार कर उन्हें सुखाने लगता है। तभी देखते हैं कि शाम हो जाती है और वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और वो ये कहकर खाना खाकर वहीं पर सो जाता है और कहता है कि मैं अपना ये काम कल से शुरू करूँगा। अब अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है, नहा धोकर उन ग्रिज़ली बेयर्स को ढूँढने के लिए निकलता है और जंगल में काफ़ी ज़्यादा अंदर चला जाता है। तो वो देखता है कि पेड़ों पर उन बेयर्स के पंजों के निशान हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो बेयर्स काफ़ी ज़्यादा पास ही होंगे। तभी उसे झाड़ियों में से एक आवाज़ आने लगती है और उन झाड़ियों में से एक छोटा-सा रैबिट बाहर आता है और वो रैबिट काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो था, जिसे देखकर उसातो कहता है कि तुम्हें तो चोट लगी हुई है। और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो उस रैबिट की चोट को ठीक कर देता है और उस रैबिट से कहता है कि अपना ध्यान रखा करो और अगली बार अपने आप को चोट मत पहुंचाने देना। ये कहकर उसातो वहां से जाने लगता है, लेकिन वो रैबिट भी उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद उसातो कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पर अगर तुम आए तो तुम्हें भी चोट लग सकती है। लेकिन वो रैबिट उसातो की बात नहीं मानता और उसके पीछे-पीछे चलने लगता है। तो उसातो पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मानोगे, तो क्या तुम्हें उन ग्रिज़ली बेयर्स का पता पता है कि क्या वो मुझे कहाँ मिल सकते हैं? तो वो रैबिट कहता है हाँ, और वो रैबिट उसातो को उन बेयर्स के घर पे ले जाता है, जहाँ पर वो तीनों ग्रिज़ली बेयर्स आराम से सो रहे होते हैं। तो उसातो उनको काफ़ी देर वहीं पर बैठकर ध्यान से देख रहा होता है कि आखिर वो क्या करेंगे। देर बाद उसातो एक रिवर में जाके पानी पीने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये पानी सेफ है। लेकिन वो पानी पीने के बाद एक बार फिर से उन्हीं बेयर्स के सामने चला जाता है और फिर से थोड़ी देर उन बेयर्स को देखने के लिए वहीं पर बैठा रहता है। लेकिन काफ़ी देर वहाँ बैठने के बावजूद भी उसातो को उनमें कोई मूवमेंट नहीं मिलती। जिसके बाद वो वापस से एक सेफ जगह पे चला जाता है और थोड़ी देर के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने उस रिवर का पानी पिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा था। और वो सोचता है कि मैं अब से उस पानी को बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। तो वो रैबिट उसे एक जगह दिखाता है जहाँ पर पूरा साफ़ पानी होता है। तो उसातो उस पानी को पीकर कहता है कि इस पानी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इतने में ही उस रैबिट को किसी चीज़ की आवाज़ आने लगती है और वो पेड़ पे चढ़ जाता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि कोई मॉन्स्टर आने वाला है क्या? और वो भी ऊपर चढ़ जाता है उस पेड़ के। तभी वो देखता है कि एक बड़ा-सा साँप वहाँ पर घूम रहा होता है और वो कहता है कि रोज़ ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन मुझे ये साँप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। जिसके बाद वो फिर से एक सेफ जगह पे पहुँच जाता है और पेड़ पे निशान लगाता है और कहता है कि आज मुझे 5वाँ दिन है, मैं उन ग्रिज़ली बेयर्स को रोज़ वहाँ जाकर देखता हूँ, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और आखिर मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ। अब अगले दिन वो डिसाइड करता है कि मैं उन ग्रिज़ली बेयर्स को हराकर इस जंगल से बाहर जाऊँगा। तो वो रैबिट उससे कहता है कि अभी बाहर मत जाओ, अभी रेन हो रही है। तो सातो कहता है कि जैसे ही बारिश रुकेगी मैं वहाँ चला जाऊँगा उन्हें हराने के लिए और तुम मुझे मत रोकना।
तभी बारिश रुकती है और उसातो उस रैबिट को लेकर उन्हीं ग्रिज़ली बेयर्स के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ जाकर देखता है कि उन 3 में से 2 ग्रिज़ली बेयर्स को किसी ने मार दिया है और उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि उसातो सोचता है कि मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ़ उस बड़े से साँप का ही काम हो सकता है, लेकिन उसने इन्हें सिर्फ़ मज़े के लिए ही मारा है। अगर वो इन्हें खाना चाहता तो अब तक खा चुका होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक छोटा वाला बेर पत्थरों के नीचे से बाहर निकल कर आता है और अपने मम्मी-पापा के पास आ जाता है और वहाँ आने के बाद रोने लगता है, जिसे देखकर उसातो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए उस सांप को मारकर तुम्हारे मॉम-डैड का बदला लेके आता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसातो के दोनों दोस्त रोज़ के घर पे आते हैं और वो कहते हैं कि आखिर उसातो है कहाँ? तो वहाँ रहने वाले कुछ लोग उससे बताते हैं कि रोज़ और वो फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए हैं और उन्हें गए लगभग 10 दिन हो गए हैं, जिसके बाद उसकी सीनियर उससे कहती है कि मुझे लगता है कि उसातो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि रोज़ उसे लेकर गई है और मुझे उसातो पर पूरा भरोसा है, इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। तो उसातो उसके बाद पूरी तरह से खाना खाकर अपनी एनर्जी को फुल करता है, अपना वर्कआउट कंप्लीट करता है और एक वेपन बनाता है ताकि उस सांप को वो मार सके। जिसके बाद वो उस रैबिट से कहता है कि मुझे सिर्फ रास्ता बताओ कि आखिर मुझे वो सांप कहाँ मिलेगा और रास्ता दिखाने के बाद तुम वापस वहाँ से भाग जाना। तो वो रैबिट उसातो को उस सांप के पास लेके चला जाता है और तभी वो वहाँ देखते हैं कि वो छोटा वाला बेयर उस सांप से अकेला ही लड़ रहा होता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि मैंने तुम्हें वहीं रुकने के लिए कहा था। वो सांप उस बेयर पे हमला करने ही वाला होता है कि इतने में उसातो उस सांप पर हमला कर देता है और उसकी आँख में वो अपना वेपन मार देता है, जिसकी वजह से उसकी राइट आँख पर चोट लग जाती है और उस सांप को अपनी राइट तरफ से कुछ भी नहीं दिखता। जिसके बाद उसातो कहता है कि मुझे अगर हमला करना है तो इसकी राइट साइड से करना होगा ताकि वो मुझे ना देख पाए। तो वो उस सांप को राइट तरफ से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप उसे देख लेता है और अपनी पूंछ से उस पे हमला करता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और तभी वो उसके हाथ पर काट लेता है और काटने के बाद उसातो को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है और अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके वो अपने हाथ को हील करता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है जो कि वो उस सांप के मुंह में घुसा देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस सांप के अंदर तो जहर था और उसके काटने की वजह से वो जहर उसकी बॉडी में भी जा चुका है। तो वो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को हील करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा इतने से ज़हर से मेरा कुछ हो जाएगा, और वो भागकर उस सांप पर एक बार फिर से हमला करने के लिए बढ़ने लगता है और इस बार वो उसकी दूसरी आंख पर भी हमला कर देता है, लेकिन काफ़ी पास से वो बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो छोटा ग्रिजली बेयर भी उसातो की पूरी तरह से मदद कर रहा होता है और उसातो एक बार फिर से उस सांप पर हमला करता है और वो सांप इस बार लगभग मर ही चुका होता है। जिसके बाद उसातो उस सांप के साइड में लेटकर कहता है कि आखिर मैंने इस सांप को हराकर तुम्हारा बदला ले ही लिया। लेकिन तभी वो सांप वापस से उठकर खड़ा हो जाता है और इस बार उसातो में लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई होती। तो वो वापस से रोज़ को याद करता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से रोज़ उस सांप के ऊपर हमला कर देती है और उस सांप को सिर्फ एक ही शॉट में मार देती है। रोज़ को देखकर उसातो कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और तुम्हें आखिर बुलाया किसने? तो कैप्टन रोज़ बताती है कि जो रैबिट तुम्हारे साथ घूम रहा था वो मेरा पेट है और इसका नाम स्मग है और मैंने इसी से कहा था कि आखिर ये तुम्हारे ऊपर नज़र रखे कि तुम कब तक अपने आप को बचा पाओगे। फिर वो उसातो से कहती है कि मैंने ये सोचा था कि मैं जितना हो सके उतना कम ही बीच में आऊंगी, लेकिन पिछली बैटल में सिगलिस इस सांप को नहीं मार पाया था और ये सांप बचकर भाग गया था, लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जंगल में क्या कर रहा है। जिसे सुनकर उसातो कहता है कि और तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज को मार सकता था? तो रोज कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम इस चीज को मारो, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम आखिर लड़ाई में किस तरह से अपने आप को बचाकर अपने अपोनेंट को हराओगे, इस चीज़ का एक्सपीरियंस लो। ये बात वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी शक्ल बनाकर करती है और जिसके बाद वो छोटा ग्रिज़ली बेयर उसातो के साथ आकर खड़ा हो जाता है और जिसे देखकर रोज़ कहती है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हें पसंद करने लगा है। और वो उस ग्रिज़ली बेयर से कहती है कि उसातो को अपने ऊपर बिठाओ और इसे बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसातो को वो अपने ऊपर बिठाता है, लेकिन तभी रोज़ उन दोनों को एक साथ उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। तो रोज़ उसातो से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा उल्टी-सीधी बातें कर रहे थे, तो आज के लिए अपनी नींद तो भूल ही जाओ।
लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम इस एग्ज़ाम में पास हो गए हो और लड़ाई करने के लिए तुम क्वालिफ़ाई हो गए हो, क्योंकि तुमने अपने दर्द को सहकर उसे ठीक करने का तरीका ढूँढ लिया है। जो पिछले 2 हीलर्स आए थे, वो ऐसा नहीं कर पाए थे और वो दोनों उस जंगल में मारे गए थे, लेकिन तुम उस जंगल को आराम से सर्वाइव करके आ गए हो। और मुझे लगता है कि डीमन आर्मी कभी भी हमला कर सकती है, इसलिए तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना ज़रूरी है। तभी हमें डीमन किंग दिखाया जाता है और वो अपनी एक कमांडर से कहता है कि लिंगर किंगडम पे हमला करने की तैयारी आखिर कैसी चल रही है। तो वो कमांडर कहती है कि हमला करने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस आपके ऑर्डर का इंतज़ार है। और ये कहकर वो डीमन किंग कहता है तो फिर शुरू करते हैं, और यहीं हमारा 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है।